दोस्ती का रिश्ता दूसरे रिश्तों की तरह पहले से जुड़कर नहीं आता, न खोजबीन कर जोड़ा जाता है। ये तो एक अनोखा रिश्ता है और शायद सबसे पवित्र भी। इस रिश्ते में ना तो कोई कस्में वादे होते हैं, ना ही एक दूसरे से कोई स्वार्थ या बड़ी बड़ी उम्मीदें। फिर भी जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के लिए जान तक दे सकते हैं। कुछ ऐसी ही मित्रता थी अधीश और मृगांक के बीच। दोनों मित्र एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहते और कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते थे। लेकिन इस बार किस्सा बिल्कुल अलग है। क्या अधीश मृगांक के लिए अपने परिवार के खिलाफ जाएगा, या इन दोनों की दोस्ती भी सांसारिक बंधनों की भेंट चढ़ जाएगी? सब कुछ अधीश की बनाई योजना के अनुसार ही चल रहा था। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? मृगांक ने गाड़ी से बाहर झांक कर देखा। मार्ग के दोनों ओर बड़ी संख्या में सैनिक खड़े हुए थे और सामने विश्वा अपने ऊंचे और शक्तिशाली घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए हुए दिखाई दिए। मृगांक जैसा बहादुर योद्धा भी उस समय घबरा गया। घोड़े एक बार जोर से हिनहिनाकर रुक गए। सारथी के प्रयास के बाद भी एक कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। उसने मुड़कर देवयानी की ओर देखा। मृगांक की आंखों में तैरती भय की छाया देवयानी ने साफ साफ देख ली थी। बरसते हुए तीर बस घोड़ा गाड़ी को छूकर ऊपर ही ऊपर निकलते जा रहे थे। साफ था कि यह हमला सिर्फ उन्हें डराने के लिए ही किया जा रहा था। देवयानी ने मृगांक को भयभीत देखा तो पूछ लिया, कौन है बाहर मृगांक? क्या अधीश? देवयानी को अब भी लग रहा था कि अधीश इस अपहरण के लिए मृगांक का विरोध करेगा। तभी उसे अधीश की आवाज सुनाई दी, मृगांक, तुम लोग वापस मुड़कर जंगल वाले रास्ते से नगर के बाहर निकलो, मैं पिताजी को रोकता हूं। देवयानी को एकाएक अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। ये क्या कह रहा था अधीश? क्या उसे सब पता है? क्या उसी ने? उसके मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। मृगांक ने एक बार फिर देवयानी की ओर देखा और चिल्लाकर सारथी को अपनी दिशा बदल लेने का आदेश दिया। अब उनकी घोड़ा गाड़ी बिल्कुल विपरीत दिशा में दौड़ रही थी। देवयानी ने खिड़की का पर्दा हटाया और बाहर देखा तो बाहर का दृश्य देखकर उसकी सांस रुकने लगी। उसके पिता और उसका इकलौता भाई आज आमने सामने खड़े थे। मृगांक का सारथी घोड़ों को हवा के वेग से दौड़ाए लिए जा रहा था। गाड़ी रोको मृगांक! देवयानी अपनी पूरी शक्ति से चीखी। मृगांक ने शांत स्वर में कहा, नगर से बाहर निकलते ही तुम सुरक्षित हो जाओगी। मैं उसके बाद खुद विश्वा जी से बात करने जाऊंगा। देवयानी की आंखें डबडबा आईं। आपको क्या लगता है मैं अपने ही पिता और भाई के साथ में सुरक्षित नहीं हूं? और आप जो मुझे इस तरह उठाए लिए जा रहे हैं, मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूं? यह सुनकर भी मृगांक अपने फैसले से नहीं डिगा। भावुक मत बनो देवयानी, विश्वा जी क्रोध में है और क्रोध का कोई भरोसा नहीं होता कि कब इंसान क्या कर बैठे। कुछ ही देर की बात है, अधीश सब संभाल लेगा। गाड़ी दौड़ती जा रही थी और जल्दी ही प्रकाश नगर के जंगलों को पार कर रंगपुर की सीमा में प्रवेश कर गई। देवयानी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। एक तरफ वो मृगांक को भी नहीं खोना चाहती थी और दूसरी ओर उसके पिता और भाई एक दूसरे के आमने सामने हथियार लिए खड़े थे, सिर्फ उसकी वजह से। उसने आंखें बंद कर लीं और हाथ प्रार्थना की मुद्रा में जोड़ लिए और ईश्वर को मनाने लगी। हे ईश्वर, सब कुछ ठीक कर दे, मैं अब तेरे ही भरोसे हूं। देवयानी की यह दशा देखकर मृगांक को बहुत बुरा लग रहा था और वो इस सब का दोषी खुद को ही समझ रहा था। मुझे अधीश की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, उसने सोचा। लेकिन इसके अलावा और कोई उपाय भी तो नहीं था। इतने समय से हम विश्वा जी को मनाने की कोशिश कर रहे थे। उसने भी देवयानी की तरह ईश्वर से प्रार्थना करने को ही आखिरी उपाय समझकर आंखें बंद कर ली। हे ईश्वर, ऐसा कुछ मत होने देना कि मैं जीवन भर देवयानी से नजरें न मिला सकूं। वास्तव में दोनों को जिस एक बात का भय था वो थी, यदि अधीश और विश्वा के बीच सचमुच युद्ध हुआ तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे। उधर विश्वा ने अपने सैनिकों को मृगांक का पीछा करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन अधीश सबका रास्ता रोक कर खड़ा था। सैनिक उससे डरते थे, लेकिन वो सामने से युद्ध की शुरुआत नहीं करना चाहता था। और असल बात तो ये थी कि वो उन पर हमला कर ही नहीं सकता था।
विश्वा के अलावा वहां पर अधिपति कैलाश, पाणिक, कार्तिक और काका वासुदेव भी खड़े थे। अधीश अकेला ही था, लेकिन वो अकेला ही कई सेनाओं पर भारी था। लेकिन फिर भी वो शांत खड़ा था। सामने उसके पिता थे, जो उसे अपने प्राणों से भी प्रिय थे। उसके गुरु अधिपति कैलाश, काका वासुदेव, जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था, उसकी रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देने वाला पाणिक और उसका गुरु भाई कार्तिक। क्या इन सब पर वो सपने में भी हमला कर सकता था? फिर भी सिर्फ उसके सामने खड़े भर रहने से विश्वा के सैनिक भय से थर थर कांप रहे थे। विश्वा ने गरज कर कहा, आगे बढ़ो कायरो। सैनिक 2 कदम आगे बढ़े, लेकिन अधीश की टेढ़ी नजरें देखकर ही उनके कदम ऐसे रुक गए जैसे किसी ने कीले से जमीन में गाड़ दिए हों। आगे बढ़ते ही नहीं थे। विश्वा फिर चिल्लाए। अब की बार उनकी आवाज इतनी भयंकर थी कि लगा जैसे कहीं बिजली गिरी हो। एक बार के लिए तो अधीश का कलेजा भी कांप गया। सामने से हट जाओ अधीश, वो दुष्ट मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया है और तुम मेरे सामने आकर खड़े हो। अधीश विनम्रता पूर्वक बोला, क्षमा कीजिए पिताजी, लेकिन आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। आज सवाल मेरी बहन की खुशी का है। उसे भी अपना जीवन अपनी मर्जी से गुजारने का हक है, अपने मन का साथी चुनने का हक है, और वो हक मैं उसे दिलाकर रहूंगा। ये सुनकर तो विश्वा की आंखों में जैसे खून उतर आया। वे बोले, ठीक है फिर, अब मैं भी तुझे अपने रास्ते से हटा देने के लिए मजबूर हूं। सैनिकों, पकड़कर ले चलो इसे महल में। 2 सैनिक अधीश की ओर बढ़े। वो खड़ा मुस्कुरा रहा था। जैसे ही सैनिकों ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, अधीश ने मंत्र पढ़ा, वात चक्र, और हवा की गति से उस स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर खड़ा हो गया। सैनिक फिर उसकी ओर दौड़े तो वो वहां से हटकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अधीश किसी भी सैनिक पर हमला नहीं कर रहा था, बस अपना बचाव कर रहा था और मृगांक को भागने का समय दे रहा था। यहां वो जितनी देर तक विश्वा को व्यस्त रखता, मृगांक नगर से उतनी ही दूर जा सकता था। अब की बार कार्तिक आगे बढ़ा, लेकिन उसकी सिद्धियां भी अधीश पर काम नहीं कर रही थीं। निराश होकर विश्वा ने अधिपति कैलाश की ओर देखा। अब अधिपति कैलाश खुद आगे बढ़े। ये देखकर अधीश उनके सामने आकर झुककर खड़ा हो गया। वे विश्वा से बोले, विश्वा जी, ये तो सामने खड़ा है, बिल्कुल निहत्था, मैं इस पर हमला नहीं कर सकता। अधीश तब तक वहां से फिर गायब हो गया। काफी देर तक सैनिकों को खिजाने के बाद आखिरकार अधीश उनके हाथ आ ही गया। विश्वा उसे उसी हालत में घर ले आए। माधवी और अमृत को जब पूरी बात का पता चला तो वे दोनों भी घबरा गईं। विश्वा ने आदेश दिया, इसे ले जाकर एक कमरे में बंद कर दो। जब तक मैं उस दुष्ट को खोज नहीं लेता, अधीश से न कोई बात करेगा, न ही कमरे का दरवाजा खोलेगा। अधीश को महल में ही एक कमरे में बंद कर दिया गया और उस पर ताला लगाकर विश्वा मृगांक को खोजने निकल पड़े। बहुत तलाश करने पर भी उन्हें मृगांक का कोई पता नहीं चल सका। रात भर तलाशने के बाद विश्वा वापस लौट आए। ये खबर सुनकर मधुमती देवी तो अपने होश ही खो बैठी थी। ईश्वर के ध्यान में बैठी वो लगातार अपनी बेटी के लिए प्रार्थना कर रही थी। अधीश अब भी कमरे में बंद था। अब तक देवयानी के अपहरण की खबर पूरे नगर में फैल गई थी। सुबह होते ही सामंत रणधीर संग्राम को लेकर उनके महल में चले आए। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद सामंत ने पूछा, और अधीश कहाँ है? क्या उसे इस बात की जरा भी भनक नहीं लगी कि उसका परम मित्र इस तरह की कोई योजना बना रहा है? इस प्रश्न पर विश्वनाथ पुरोहित को मौन रह जाना पड़ा। वे क्या कहते कि उनका अपना पुत्र इस योजना में शामिल था। संग्राम बीच में ही बोल पड़ा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए विश्वा जी, हम जल्दी ही उसे खोज निकालेंगे। अधीश भी तब तक कोई ना कोई जानकारी जुटा ही लेगा। यह सुनकर विश्वा को थोड़ी राहत मिली। संग्राम के कहने का अर्थ था कि उन्हें अब तक अधीश पर शक नहीं हुआ था। वे बोले, हाँ सामंत जी, अब जो होना था वो हो ही चुका है, लेकिन मैं शांत नहीं बैठूंगा। थोड़ी ही देर बाद वे दोनों विदा हो गए। विश्वा भी बेचैन होकर महल के बड़े कमरे में घायल शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे। उन्हें अधीश पर क्रोध तो बहुत आ रहा था, लेकिन वे कर ही क्या सकते थे। उधर कमरे में बंद अधीश अकेला बैठा बैठा ऊब रहा था। आखिरकार हार कर उसने आवाज लगाई, पिताजी दरवाजा खोलिए, मैं बात करना चाहता हूं। विश्वा के होठों पर एक तिरछी मुस्कान खेल गई। खोल दो दरवाजा कार्तिक, उन्होंने आदेश दिया।
उधर रंगपुर पहुंचे मृगांक और देवयानी को एक धर्मशाला में शरण मिल गई थी, लेकिन देवयानी अब भी मृगांक से बात नहीं कर रही थी। उसे उदास देखकर मृगांक ने पूछा, क्या आप भी नाराज हो? देवयानी ने नजरें उठाकर उसे देखा और कहा, क्या नहीं होना चाहिए? क्या आपकी नजरों में मैं कुछ भी नहीं हूं? मेरी मर्जी जानने की जरूरत भी नहीं समझी गई और बस एक वस्तु की तरह उठाकर ले आए। देवयानी के शब्दों में जैसे अंगारे बरस रहे थे। अब मृगांक खुद को अपराधी महसूस कर रहा था। क्षमा मांगते हुए उसने कहा, देखो देवयानी, हो सके तो मुझे क्षमा कर दो, लेकिन मेरे पास और कोई उपाय नहीं था। कैसे नहीं था? क्या आपने खुद मेरे पिता से बात करने की कोशिश की? यदि आप उनसे बात नहीं कर सकते थे तो मैं कर लेती, उन्हें मनाती, उनके मान जाने का इंतजार करती, लेकिन यह कदम कभी ना उठाती। देवयानी सिसकते हुए बोली। मृगांक को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसने सच में गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कि शायद देवयानी उसे जीवन भर क्षमा नहीं कर पाएगी। उसे चुप देखकर देवयानी आगे बोली, अब चुप क्यों हैं आप? अधीश भी इस सब में आपके साथ था ना? इस सवाल पर मृगांक ने नजरें झुका ली। देवयानी सब समझ गई। मृगांक ग्लानि में डूबा जा रहा था। अब केवल उसी के रिश्ते का सवाल नहीं था, भाई बहन का रिश्ता भी दांव पर लग गया था। उनमें से एक ओर उसका प्राणों से अधिक प्रिय मित्र था, तो दूसरी ओर उसके हृदय की धड़कन देवयानी। लेकिन अधीश की बात भी ठीक ही थी। यदि वो देवयानी का अपहरण न करता तो ईश्वर जाने क्या होता। तभी उसने एक फैसला कर लिया और देवयानी को लेकर तेजी से धर्मशाला से बाहर निकल आया। उधर जब अधीश बाहर आया तो विश्वा ने एक जलती हुई दृष्टि उस पर डाली और एक कुर्सी पर बैठ गए। उस समय उनकी दशा सचमुच एक घायल शेर की तरह ही थी, लेकिन अपने अपराधी को सामने देखकर भी वे कुछ नहीं कर सकते थे। खुद को इतना असहाय उन्होंने जीवन में कभी अनुभव नहीं किया था। जैसे ही अधीश को बाहर लाया गया, अमृत और माधवी भी दरवाजे के पीछे छिपकर सांस रोके बाहर की बातचीत सुनने लगी। माधवी को तो अब तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। विश्वा ने कड़क कर पूछा, बताओ कहां लेकर गया है वो देवयानी को? अधीश ने आंखें झुका लीं और कहा, पिताजी, एक बार मेरी नहीं तो कम से कम देवयानी की खुशी के बारे में सोचकर तो देखिए। क्या देवयानी भी इस सब में शामिल है? क्या वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई है? मुझे अपनी बेटी पर खुद से ज्यादा भरोसा है। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, लेकिन जिसने ये किया है उसे मैं जीवन भर माफ नहीं करूंगा, विश्वा ने कहा। अधीश को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरह वो अपने पिता को समझाए। उसने कुछ कहना चाहा, फिर भी पिताजी, लेकिन विश्वा ने उसे टोक दिया। अब इसके आगे तुम सिर्फ मुझे उस दुष्ट का पता बताओगे। इसी शर्त पर मैंने तुम्हें कमरे से बाहर आने दिया है। लेकिन अधीश चुप रहा। अब विश्वा का क्रोध अपने आपे से बाहर जा रहा था। गुस्से में भरकर उन्होंने कहा, बताता क्यों नहीं? कहां है मेरी बेटी? उनकी आवाज से महल थर्रा उठा। माधवी के गले से तो चीख ही निकल गई। यहां तक कि अधिपति कैलाश भी कांप गए। लेकिन अधीश अब भी निश्चल खड़ा था। क्रोध में विश्वा अधीश की ओर आगे बढ़े, तभी किसी के आने की आहट हुई। मैं यहां हूं पिताजी, ये देवयानी की आवाज थी। विश्वा ने मुड़कर देखा, देवयानी दरवाजे पर खड़ी थी। अधीश चौंक पड़ा। सभी उसकी ओर फटी फटी आंखों से देख रहे थे। देवयानी, मेरी बच्ची, कहते हुए विश्वा आगे बढ़े और देवयानी को गले से लगा लिया। देवयानी की मां मधुमती देवी भी भागती हुई बाहर आई और देवयानी को गले से लगाकर रोने लगी। लेकिन अधीश की आंखें मृगांक को खोज रही थी। कहां था मृगांक? क्या देवयानी की जिद और गुस्से के आगे उसका प्रेम हार गया था? अब क्या उनकी प्रेम कहानी कभी आगे बढ़ सकेगी, या विश्वा का अहंकार उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देगा? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियन सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।